आज देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती को हम लोगों ने एक प्रोग्राम ओबीसी महासभा के नेतृत्व में आयोजित किया है। तो मेरा सभी साथियों से यही निवेदन था कि SC ST OBC सभी समाज के लोग अपनी देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती में शामिल हो। सभी लोगों ने एक रोड शो का कार्यक्रम रखा है, सभी कार्यक्रम में शामिल हो, यही मेरा सभी साथियों से निवेदन रहा है। एक हफ्ते से मैं कंटिन्यू प्रार्थना कर रहा हूं सभी साथियों से, और सभी साथी मुझे एहसास हो रहा है कि सभी साथियों ने काफ़ी सहयोग किया है और सभी लोग साथी सम्मिलित हुए हैं। योगदान के विषय में कुछ कहना चाहेंगे? देवी अहिल्याबाई होलकर का हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने हमारे समाज के लिए कुआं, बावरी, बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो सभी समाज के लिए काम आए हैं। तो मैं बस अपने देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर 31 मई को देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती है, लेकिन हमने कहा है कि हमारे रविदास साहब ने कहा था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो हम लोगों ने आज 18 तारीख को देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती के उपलक्ष्य में सभी साथियों से मिलकर SC ST OBC समाज के लोग मिलकर OBC महासभा के नेतृत्व में कार्यक्रम किया है और सभी समाज के लोग सम्मिलित हैं। ये बहुत बड़ी हमारी सफलता है कि हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। माता अहिल्याबाई होलकर ने विवाह प्रथा को समाप्ति के लिए काफी अच्छे काम किए, विवाहों के लिए शादी विवाह कराए, उनके विषय में भी कुछ कहेंगे? देखिए, देवी अहिल्याबाई होलकर एक लाजवाब शख्सियत थी उस टाइम की, और महिलाओं के लिए खासकर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। चाहे वो किसी भी प्रकार का, चाहे जिस प्रकार का जो महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न होते थे उसको लगातार उन्होंने ख़त्म करने का प्रयास किया है, और भी बहुत सारे काम किए। इसका जीता जागता उदाहरण है कि महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने पहला स्कूल अहिल्याबाई होलकर के नाम से ही खोला था सतारा में। इसके अलावा और कुछ कहना चाहेंगे? आज के कार्यक्रम के लिए मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा। सभी साथी हमारे बहुत अच्छे सहयोग कर रहे हैं और SC ST OBC सभी समाज के लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। हमारे मास्टर जी हैं, प्रेमचंद जी, डॉक्टर राजेंद्र पाल साहब हैं, हमारे धर्मवीर भाई साहब हैं, रशीद साहब हैं, रफीक सर हैं, सुरेंद्र भाई हैं, राहुल जी हैं, सारे लोग तन मन धन से, हमारे चौधरी साहब हैं, शिषपाल जी हैं, ताराचंद वगैरह, जो भी हमारे साथी सभी लोग, रफीक सर, सभी लोग हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं और एक से एक लोग यहाँ पे बढ़कर के कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। धर्मवीर बघेल जी हमारे बीच आज देखा जाए माता अहिल्याबाई होलकर की जो है रैली निकाल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आ रहा हूँ। हम सब लोग जानते हैं कि समाज के महापुरुषों को याद जब हम करते हैं तो कोई भी समाज हो वो जागृत होता है, उसके अंदर एक चेतना आती है। आज इसी के मद्देनज़र रखते हुए OBC महासभा दिल्ली प्रदेश ने हमारे 298वीं लोक माता अहिल्याबाई की जयंती का प्रोग्राम मनाने का यह शुरू किया है, जिसमें एक शोभा यात्रा होगी। यहाँ से लेकर हम संगम विहार से लेकर और कालका जी तक जाएंगे। इसके अंदर सभी लोगों का, सभी समाज का हमको इसमें योगदान भी मिला है, सहयोग भी मिला है। कहते हैं कि महापुरुष कभी किसी एक समाज के नहीं होते, तो कहते हैं कि यूँ ही नहीं गिरा करते फूल किसी की झोली में, कर्म की डाली को हिलाना पड़ता है, अंधियारों को कोसने से कुछ नहीं होता गालिब, अपने भटका दिया खुद जलाना पड़ता है, खुद जलाना पड़ता है। कोई जब महापुरुष बने हैं तो महापुरुष उन्होंने अपने कहीं ना कहीं त्याग, तपस्या, अर्पण, समर्पण, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र हित कहीं ना कहीं दिखाया होगा। आज उन्हीं के पद चिन्हों पर हम चलने के लिए कोशिश करेंगे। तमाम मैं युवाओं से भी, साथियों से कहूँगा कि जो मार्ग हमारे लोक माता अहिल्याबाई ने दिखाया है उस पर को आगे और चलें और कहीं ना कहीं सब समाज का कल्याण के लिए और हितकारी काम करें। बघेल जी, देखा जाए आज जो बाइक रैली है, काफ़ी लंबा रूट भी है आपका, क्या संदेश देना चाहते हैं आज जो है? संदेश मैं ये देना चाहता हूँ, हमारे सारे जो युवा हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल पर हैं, चाहे 4 व्हीलर पर हैं, सब अनुशासित तरीके से निकालेंगे ये रैली। इसमें कोई किसी की परेशानी भी नहीं होगी। हम चाहते हैं कि जिस तरह से हम अपने समाज के महापुरुषों को याद कर रहे हैं, सब लोगों के महापुरुष होते हैं। हम किसी भी तरह से हमारी रैली में कोई भी चीज़ का असहयोग, किसी भी तरह का किसी भी लोगों को ना हो, कोई भी परेशानी ना हो, इस तरह से हमारी रैली के हमारे वॉलंटियर्स भी लगाए हैं। जो तमाम वॉलंटियर्स, तमाम जितने हमारा पूरा यात्रा का चलेगा यहाँ से, उसमें वॉलंटियर्स हैं, तमाम लोगों को ध्यान रखेंगे और किसी भी तरह की कोई आवागमन में कोई कहीं भी परेशानी या कहीं भी त्रुटि नहीं होगी। पंकज पुष्कर जी पूर्व विधायक हमारे बीच हैं, और देखा जाए माता अहिल्याबाई होलकर की आज जो है जयंती समझ लीजिए या एक बाइक रैली या उनका जो है एक संदेश जो है दिल्ली के अंदर देने का काम किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस मौके पर? देखिए, पूरे सबसे पहले मैं OBC महासभा दिल्ली प्रदेश और OBC महासभा पूरे देश भर में जिस तरह से प्रसारित हो रही है उसकी इस पहलकदमी का स्वागत करता हूं भारत जोड़ो अभियान की तरफ से।
दिल्ली और देश के जन संगठनों की तरफ से पूरे देश में जातियों के बीच विभाजन की एक सोच हिंदुत्व के नाम पे हो रही है, उसके बरक्स सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक न्याय का परचम ओबीसी महासभा ने उठाया है। देश भर के सामाजिक न्याय की ताकतों को मजबूत करना और इस देश में नफरत को हटाकर पूरे समाज को, अपने समाज को मजबूत करना और सभी जातिगत समाजों को जोड़कर भारत को मजबूत करने की इस मुहिम को लेकर जो लोक माता के बताए रास्ते पर आगे बढ़ने का काम ओबीसी महासभा दिल्ली प्रदेश ने किया है, उसके साथ भारत जोड़ो अभियान की तरफ से मैं खड़ा हूं यहाँ। और इस देश का मालिक जाग गया है। लोक माता का मुकाबला इस देश के झूठे राजाओं से है। लोक माता कहा गया अहिल्याबाई होलकर जी को क्योंकि वो लोक की समाज को जोड़ने का संदेश उन्होंने दिया। देश के इस तरह के फुले पेरियार लोहिया के रास्ते पर आगे बढ़ने का जो रास्ता है वही लोक माता का रास्ता है। पूरे समाज को जोड़ना, इस देश को मजबूत करना, इस देश के मालिक को, इस देश की अनुसूचित जाति, जनजाति और सभी ओबीसी समाजों को जोड़ने का संदेश लोक माता का संदेश है। आज का बघेल समाज और ओबीसी की सभी समुदाय इसको आगे बढ़ाएंगे। आज के इस संदेश के साथ इस रैली में मैं शामिल हूँ। लोक माता जिंदाबाद। क्या लगता है जिस तरीके से वर्तमान सरकार जो है ओबीसी समाज के महापुरुषों को इतिहास मिटाने में लगी है, क्या ओबीसी समाज इनको जिंदा पाएगा अपने महापुरुषों को? देखिए, अब इस देश का मालिक जाग चुका है। अब इस देश का मालिक जाग चुका है। अरे वहीं चले जाओ। चंद 2 और 4% लोग कोई भी पार्टी बनाई जाए उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं, कोई भी संगठन बनाया जाए उस पर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन इस देश को सभ्य बनाने का काम इस देश की शूद्र जातियों ने किया है, किसान जातियों ने किया है, बघेल समाज, लोधी समाज, प्रजापति समाज और जितने भी खेती है समाज रहे हैं उन्होंने किया है। इस देश के जंगलों को बचाने का काम आदिवासी समाज में किया है। तो इस देश का 80% 90% मेहनत का समाज अब जाग चुका है। इस देश का वो मालिक है, इस देश की मालिकी को वो लेके रहेगा। ये जो छोटी छोटी यात्राएं हैं असल में पूरे देश को बदलने की बड़ी यात्राओं में शामिल होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और इस देश के झूठे कब्जे करने वाले भागेंगे, देश का असली मालिक जागेगा। लोक माता का इस संदेश को लेके इस रैली को मजबूत करने के लिए निकले हैं। चलिए ठीक है। एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा जी ग्वालियर से आज दिल्ली में पहुंचे माता अहिल्याबाई होलकर के प्रोग्राम में। आज इतनी दूरी का सफर तय करके आए हैं, क्या संदेश देंगे दिल्ली के अंदर? देखिए, आज जो हमारी माई लोक माता अहिल्याबाई होलकर का जो एक महोत्सव के रूप में एक चल समारोह निकाल रहे हैं, आज का ये संकल्प लिया जाएगा कि इस देश के अंदर जो आधे से ज़्यादा आबादी पिछड़े वर्ग की है, हर दूसरा आदमी ओबीसी है, आज अपने हक अधिकार के लिए आज रोडों पे अपने जो अहिल्याबाई होलकर का जन्मदिन मना रहे हैं, महोत्सव बना रहे हैं, आज शपथ लेंगे कि हमारी जाति का जनगणना इस देश के अंदर हो। आज मंडल कमीशन की सिफारिशें पूरी तरह से लागू हो। और जिस प्रकार से साहब कांसीराम जी ने एक नारा दिया था, एक दर्शन दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उनकी हिस्सेदारी, उस संकल्प के साथ ये सारे वर्ग के लोग जो आज अहिल्याबाई होलकर के जयंती पर ये आज संकल्पित ले रहे हैं कि आज जो हमारी आज स्थिति 70 साल के बाद जो स्थिति है, आज हम उस लड़ाई के लिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए हमारे साथ तमाम सारे जाति समूह और तमाम सारे एक्टिविस्ट, फुले अम्बेडकर विचारधारा के लोग आज संयुक्त रूप से इसको बना रहे हैं। तो अपनी मुद्दों को लेकर आज यहाँ से निकलेंगे और ये दिशा देंगे कि आज हम लोग एक हो गए हैं। अब ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो दर्शन है वो आगे हम लोग इस बैनर तले हम चलाएंगे। लेकिन वर्तमान सरकार तो कहीं ना कहीं ओबीसी कम्युनिटी का जो है हक मार के जो है समर जाति के लोगों को काबिज कर रही है, क्या उस पर भी कुछ काम हो पाएगा ओबीसी समाज? देखिए, अब आज की तारीख में जो स्थिति है, आज जो इस देश के मूल निवासी हैं अब वो जाग चुके हैं। हमको जो धर्म के नाम पर जो अफीम खिला रखी है, आज पिछड़े वर्ग के लोग अब समझ चुके हैं, क्योंकि अब उनका अमृत के रूप में फूले आ गए हैं, उनके अमृत के रूप में बाबा साहब आ गए हैं ये पिछड़े वर्ग के लिए। अब वो समझ रहे हैं कि हमारा पुरखा कौन है, हमारी विचारधारा कौन सी है, जो उस लड़ाई को आज समझते हुए अपनी लड़ाई के लिए आज ना जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो हम लोग समझ रहे हैं उस बात के लिए भी। इसके अलावा कुछ संदेश देना हो देश के युवाओं के लिए कुछ कहेंगे? देखिए, आज इस बैनर ओबीसी महासभा एक ही बात है, जिसकी जितनी संख्या वाली उतनी हिस्सेदारी, ये प्रत्येक व्यक्ति को आज समझना चाहिए। देखिए, अब ये स्पष्ट हो चुका है, बिना फुले अम्बेडकर के अब देश चलने वाला नहीं है,
क्योंकि ये समाज दिख रहा है, ये आज बता रहा है कि देखिए, चाहे बघेलों की बात हो, चाहे कुशवाहों की बात हो, या जाटव की बात हो, तमाम पिछड़े वर्ग की जातियां, चाहे दलित समाज की जातियां, सब एक होने लगे हैं। और इसके लिए हम चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से सब लोग एकजुट होकर एक बहुजन बनाएं। डॉक्टर रफीक जी, देखा जाए महिला माता अहिल्याबाई होलकर की आज जो है जयंती भी मनाई जा रही है, उनके सम्मान में एक जो है रैली भी निकाली जाएगी, क्या कहेंगे आप? देखियो, लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने जितनी विषम परिस्थितियों में अपने समाज का जो उद्धार किया था, आज भी परिस्थितियां उतनी बदली नहीं है, उससे ज़्यादा जटिल हो गई हैं। आज देखो, उत्तराखंड में एक अपराधी द्वारा एक काम अगर कर दिया तो क्या आप पूरे समाज को दोषी कर दोगे? आज वहाँ मुस्लिम लोगों का तुष्टीकरण हो रहा, पलायन हो रहा, राजा लोग जो अपनी आप राजाशाही चला रहे हैं, जबकि बाबा साहब द्वारा संविधान दिया गया, लोकशाही दी गई है, लेकिन वो अपना एक पैरेलल संविधान चला रहे हैं। वो लोगों का तुष्टीकरण कर रहे हैं, पूरे समाज को दोषी स्थापित कर रहे हैं। पुलिस देख रही है, मुख्यमंत्री उत्तराखंड का देख रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन लोग वहाँ से पलायन करे जा। मान लेता हूँ मैंने अपराध किया तो सजा मुझे ही मिलनी चाहिए ना, या पूरे समाज को मिलनी चाहिए, या पूरी कम्युनिटी को मिलनी चाहिए। संवैधानिक और मौलिक सारे अधिकारों का ये लोग हनन कर रहे हैं। ये लोग बाबा साहब के बनाए गए संविधान में धीरे धीरे कुछ न कुछ कर रहे हैं। दिल्ली के ही मुख्यमंत्री को ले लो, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा को दोहराने वाला मंत्री को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिला दिया, जबकि वो बाबा साहब की फोटो अपने चैम्बर में लगा के बैठे हैं। यहाँ का स्थानीय विधायक बघेल समाज से आता है, उसको आगे आना चाहिए था। उस विधायक को आज सब लोगों का सहयोग करना चाहिए था। सरकार भी ऐसे उत्सवों के लिए फंड देती है, उस विधायक को खुद नेतृत्व करना चाहिए था, लेकिन उस विधायक में इतनी हिम्मत नहीं कि ऐसे प्रोग्रामों को खुद करे और अपने युवाओं को, अपने समाज को, जिन महापुरुषों ने, चाहे फुले हो, चाहे अहिल्याबाई होलकर हो, जितने भी लोगों ने, सामाजिक महापुरुषों ने जो क्रांतियां की, अपने इन युवाओं में दें। आगे चल के यही युवा देश का नेतृत्व करेंगे, देश को आगे यही ले जाएंगे। क्या लगता है रफीक जी, वर्तमान सरकार है, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के जितने भी महापुरुष हैं जिन्होंने इस देश के निर्माण में योगदान दिया, उनको कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों से धूमिल किया जा रहा है, क्या वो वर्तमान में वो ये चाहते हैं, वो लोग ये चाहते हैं कि लोगों को धर्म में जोड़ बांट दें। अभी उत्तराखंड में 238 किलो सोना पीतल में बदल गया। अभी क्या है, 88,000 करोड़ 500 के नोट गायब हो गए, RBI तक पहुंचे नहीं है। लोगों को इससे कोई मतलब नहीं, वो चाहते भी नहीं है कि प्रजा या जनता जागरूक हो या लोग जाने। पिछड़ा वर्ग सबसे सोया हुआ वर्ग है, SC, ST को कुछ लोग तब भी आगे हैं, वो बाबा साहब को मान भी रहे हैं। पिछड़ा वर्ग सबसे सोया हुआ है, वो नहीं चाहते लोग इसमें पढ़े, वो चाहते लोग धर्म में बटे। लोग धर्म में बटे रहेंगे तो हम राज करते रहेंगे। ये अंग्रेजों से ही बदतर वाली स्थिति लाना चाहते हैं। अब्दुल रशीद मंसूरी साहब जो है, आज देखा जाए माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई जा रही है, उनके सम्मान में जो है रैली निकाली जाएगी, क्या कहेंगे जो है? देखिए, आज जो देवी अहिल्याबाई होलकर का जो जयंती मना रहे हैं हम, अब सभी समाज को इकट्ठा करने के लिए मना रहे हैं। ST, SC, OBC और माइनॉरिटीज़, और सभी लोग इसमें सम्मिलित हैं। आज ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी OBC महासभा की कि हम सबको एक तबके को नहीं लेके चल रहे हैं, पूरे समाज को, सर्व समाज को जोड़ के चल रहे हैं, और हम जमात को जोड़ के चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है OBC महासभा की। और दिल्ली प्रदेश को भी हम ये कहना, दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं अरविंद केजरीवाल, उनको भी हम कहना चाहते हैं कि हमारी जाति जनगणना जरूर होनी चाहिए। वो आज उस मुद्दे पर नहीं बात कर रहे हैं। करप्शन, वो भी करप्शन में जुड़े हुए हैं, केजरीवाल भी करप्शन में जुड़े हैं, हमारे मौनिया जी भी उसमें इन्वॉल्व हैं। आज उनको यहाँ होना चाहिए। बघेल समाज का OBC महासभा का प्रोग्राम हो रहा है, तो OBC समाज से वो भी आते हैं, तो उनको यहाँ होना चाहिए, जबकि सबको सूचना दी गई है हमने, उसके बावजूद भी यहाँ पे ये लोग इकट्ठे नहीं हैं। तो आज हम बड़ी तबके से यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं, एक जनसभा, वो रैली शुरू कर रहे हैं, एक शोभा यात्रा कर रहे हैं माता अहिल्याबाई की होलकर के उपलक्ष्य में। तो इसलिए सभी सब समाज से मैं कहना चाहूँगा कि धर्म में बंटवारे में कोई फ़ायदा नहीं है। जो पहले एकता थी हमारी सब समाज की, जो बैठ के रात को बैठ के बातें करते थे, सुबह बैठ के उठ के बातें करते थे, जो भाईचारा था, उसको दोबारा लाने की OBC महासभा काम करेगी। मेरा यही कहना है सबसे कि पूरा सब समाज एक हो, धर्म में ना बटे, और OBC सभा यही काम करने जा रही है। आज की रैली से यही संदेश देना चाहेंगे। आज तो हम एक शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, तो ये हम दिल्ली प्रदेश को, केंद्र सरकार को इससे सूचना मिल जाएगी कि दिल्ली प्रदेश में OBC सभा काम कर रही है।